राहुल 28 साल का था। कुछ महीने पहले ही उसके पिता का निधन हुआ था। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर कोना उसे अपने पिता की याद दिलाता था। एक रविवार की दोपहर वह स्टोर रूम साफ कर रहा था। पुराने बक्से, तस्वीरें और किताबें निकालते निकालते उसकी नजर एक धूल भरी किताब पर पड़ी। ये वही किताब थी जिसे उसके पिता अक्सर पढ़ा करते थे। राहुल मुस्कुराया और किताब के पन्ने पलटने लगा। तभी एक पुराना लिफाफा किताब के अंदर से निकलकर जमीन पर गिर गया। लिफाफे पर साफ साफ लिखा था, मेरे बेटे राहुल के लिए। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय राहुल, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें सामने बैठकर कभी नहीं बता पाया। शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। राहुल की आंखें नम होने लगीं। वह आगे पढ़ने लगा। बेटा, तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम्हारी मां का निधन तब हो गया था जब तुम 5 साल के थे, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी मां आज भी जिंदा है। राहुल जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। जिस सच पर उसने पूरी जिंदगी भरोसा किया था वह एक पल में टूट गया था। उसने गहरी सांस ली और आगे पढ़ा। तुम्हारी मां हमें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस समय हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। हमारे बीच रोज झगड़े होते थे। एक दिन परिस्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने गुस्से और अहंकार में उन्हें तुमसे दूर रखा। आज मुझे इस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है। राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब स्कूल में मदर्स डे मनाया जाता था और वह अकेला कोने में बैठा रहता था। उसे हमेशा लगता था कि किस्मत ने उससे उसकी मां छीन ली, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि कहानी कुछ और थी। चिट्ठी में आगे लिखा था, हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी मां तुम्हारे लिए उपहार भेजती थी। जब तुम 10वीं में पास हुए थे, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भी उन्होंने ही भेजे थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बताया। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। राहुल अब रो रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता भी अपनी गलतियों का बोझ लेकर जी रहे थे। चिट्ठी की आखिरी पंक्तियां थीं, बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, और एक आखिरी बात, अपनी मां को ढूंढ लेना। मैंने इस चिट्ठी के साथ उनका पता भी रखा है। जिंदगी बहुत छोटी होती है। कुछ रिश्ते समय से पहले टूट जाइए तो दर्द जिंदगी भर रहता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी वही दर्द मिले जो मुझे मिला। चिट्ठी के साथ एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर एक पता लिखा था। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या मां उसे पहचानेंगी? क्या वह उसे अपनाएंगी? क्या इतने सालों बाद मिलना संभव भी है? लेकिन अगले ही दिन उसने उस पते पर जाने का फैसला कर लिया। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां एक साधारण सा घर था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर राहुल पर पड़ी, वे ठिठक गईं। उनके हाथ से चाय का कप छूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से उन्होंने कहा, राहुल। राहुल भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने बस इतना कहा, मां। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। 20 साल की दूरी, 20 साल का दर्द और 20 साल के अनगिनत सवाल, सब आंसुओं में बह गए। उस दिन राहुल ने समझा कि कभी कभी एक पुरानी किताब में छिपी चिट्ठी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती। वह अधूरे रिश्तों को फिर से जोड़ने वाली आखिरी उम्मीद भी हो सकती है।